कल देखा था हमने साइक्लिक ग्रुप जो कि एक ही एलिमेंट से जनरेट होता। कल हमने देखी डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। अब आगे हम थोड़ा थोड़ा वक्त के हिसाब से और हमारे पोर्शन के हिसाब से बढ़ते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट डेफिनेशन है जो कि आपके ग्रुप में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। जिस तरह साइक्लिक ग्रुप एक नया ग्रुप बना रहा था, अब एक नया लफ्ज़ आपके सामने इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है लेफ्ट कोसेट। इससे पहले आपने थर्ड ईयर में ये देखा हुआ अलजेब्रा में कि कोसेट क्या था, साइक्लिक ग्रुप क्या था, ग्रुप क्या था। चूँकि ये अभी भी हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हम अब भी इसको रिपीट करेंगे या फिर हमारी जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है उसको दोबारा से पुख्ता करेंगे। चलिए देखिए डेफिनेशन। लेफ्ट कोसेट, let H be a subgroup of G given A belongs to G such that A into H। अब ये A इंटू एच अगर हमारा बाइनरी ऑपरेशन डॉट रहा तो, अदरवाइज ये A प्लस एच होगा। अंदर भी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्मॉल ए एच सच दैट स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट ऑफ एच डिटरमाइंड बाय ए। क्या समझा अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक कोसेट बना कर दो। पहली चीज आपको चाहिए ग्रुप। ग्रुप के पास एक छोटा सा सब ग्रुप भी चाहिए। वाइट इज छोटा बिकॉज इट इज अ सब पार्ट, दैट्स वाई सब ग्रुप भी चाहिए। सब ग्रुप कौन सा, एच। अब आपको बनाना है कोसेट। इट इज बेसिकली अ सेट नॉट अ सब ग्रुप। ये भी क्लियर हुई। अगर सब ग्रुप होता तो लेफ्ट को सब ग्रुप बोल सकते थे, लेकिन ये जस्ट कोसेट है। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे कोसेट क्या है। लगा आपको, पहले लगा ग्रुप, ग्रुप के बाद लगा सब ग्रुप एच नाम का। आप क्या कर रहे हो, आपका ऐसा सब ग्रुप का पूरे एलिमेंट, आपके सब ग्रुप के पूरे एलिमेंट और ग्रुप का कोई भी एक सिंगल एलिमेंट उठाया और क्या किया, सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। अब इससे एक नया सेट मिलने वाला है। ये सेट को कहने वाले हैं आप कोसेट। अब कंडीशन क्या है, आपके पास सपोज कीजिए बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो ये a इंटू एच होगा। अंदर के सारे करेक्शंस कैसे होने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन के होंगे। अगर आपका मैं बोलती हूँ ग्रुप जो है वो एडिशन का है, उसका सब ग्रुप भी जो बनने वाला है वो डेफिनेटली फिर क्या होने वाला है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होने वाला है। तो एक कोसेट कैसे दिखने वाला है, a प्लस एच के फॉर्म में। उसका कलेक्शन ऑफ ऑल स्मॉल a प्लस स्मॉल h सच दैट ईच स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। ठीक है, मतलब क्या हुआ, कोसेट ने, अगर आप फिर नेक्स्ट क्या आया कि लेफ्ट क्यों, क्योंकि आपने ए को क्या किया, चूंकि आपने ए को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हुआ, लेफ्ट कोसेट बना ए एच। अगर राइट से करते तो नीचे नेक्स्ट डेफिनेशन है राइट कोसेट की, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं। उसके बाद नीचे की जो टर्म्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। यहाँ से if subset C of G is called left coset of H in G, then C must equal to A into H for some A in G। अगर मैं डायरेक्ट आपको बोलूँ ये ए एच के फॉर्म में नहीं है, सी फॉर्म में, तो आपको समझने की क्या बात है। अगर मैं आपको बोलूँ सी लेफ्ट कोसेट है तो सी डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ जी विथ एच होगा फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये आपने सपोज कर लेना है कि मैं जैसे बोला आपने बोलना नहीं ये दिखने ऐसे ही वाला है, भले से आप सी बोल रहे हो लेकिन उसका नाम सी बोल रहे हो लेकिन है क्या वो ए इंटू एच। उसके बाद क्या है, द सेट ऑफ लेफ्ट को सेट ऑफ एच इन जी इज रिटर्न बाय जी स्लैश एच और जी बाय एच। हालांकि हमारा कोसेट कैसा था, लेफ्ट था, लेकिन अभी हमने हमारे सब ग्रुप को राइट में लिखा। ये भी एक नोटिस की बात है कि हमारा कोसेट था, हो सकता हम एच को लेफ्ट से लिखना चाहिए था लेकिन नहीं, हमने क्या लिखा जी स्लैश एच। इसकी नोटेशन इंपॉर्टेंट है। अगर राइट साइड आपका सब ग्रुप है तो बना रहा कौन सा कोसेट, लेफ्ट साइड, और उसका रिवर्स राइट में आएगा। देखिए राइट की डेफिनेशन, let H be a subgroup of G given A belongs to G, then this set H into A। अभी हम A को कहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट साइड से। is a collection of all HA such that H belongs to H is called triad coset of H determined by A। ये determined by A क्यों, A की वजह से कुछ ना कुछ नया बन रहा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास 1 से लेके 10 तक की क्या है, इंटीजर्स है,
उनका ग्रुप बना, और मैं बोलती हूँ 1 से लेके 5 तक के अगेन क्या हुआ, आपने एक सब ग्रुप लिया। अब यहाँ बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई हो रहा नहीं हो रहा इसमें मत जाते हैं, सिर्फ जनरल एग्जांपल लेते हैं। तो क्या किया मैंने, अब यहाँ से 1 से लेके 5 तक था, वहाँ 1 से लेके 10 तक था। मैंने क्या किया, जी का एक नंबर 6 उठाया, 6 को 1 से भी मल्टीप्लाई किया, 2 से भी किया, 3 से भी किया, 4 से भी किया, 5 से भी किया। अब ये जो नया सेट बनने वाला है, अब ये सेट ज़रूरी नहीं बाइनरी कंडीशन सेटिस्फाई करे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, लेकिन ये एक सेट बना। अगर मैंने 6 को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया तो ये जो बनने वाला सेट है हमारा, ये लेफ्ट को सेट, राइट से किया तो बनने वाला सेट हमारा राइट को सेट। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी, देखिए, इंडेक्स ऑफ एच इन जी, जिसको डिनोट कैसा कर रहे हैं, जी इज टू एच, है ना, जी दो डॉट है, एच है, और ये है स्क्वायर ब्रैकेट में। तो क्या है डेफिनेशन, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट लेफ्ट और राइट। अभी हम कंफर्म नहीं है, या तो लेफ्ट देखो या फिर राइट देखो। कोसेट ऑफ एच जी इज कॉल्ड index of h in G and it is denoted by G is to H। मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कितने h के कोसेट, या तो राइट देख लो या फिर लेफ्ट देख लो, G के अंदर मिल सकते हैं। जितने भी मिले वो रहेंगे h का इंडेक्स G के अंदर, है ना, ये मीनिंग हुआ ना। मतलब और डिनोट कैसे करने वाले हैं आप, G is to H से। उसी के बाद ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछे जाने के चांस भी है क्वेश्चन के। आपका थ्योरम की स्टेटमेंट देख लीजिए। पहली चीज, लेट जी बी अ ग्रुप, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी इज अ सब ग्रुप if and only if either of the following holds. First, for all a comma b belongs to H, A into B must belongs to H and A inverse belongs to H. And the second one condition is that for all A comma B belongs to H, A into B inverse belongs to H. क्या मीनिंग हुआ आपके पास, कि आपके पास पहले तो चीज़ है, आपके पास डुअलिटी कंडीशन है। डुअलिटी कंडीशन में भी नीचे दो कंडीशन दी हुई है। तो पहला समझने के लिए हमारे पास दिया हुआ 100% हमारा डेटा क्या है, कि जी नाम का एक ग्रुप है और एच एक सबसेट है। पहली कंडीशन है, ये आपका सबसेट एच सब ग्रुप रहेगा कब, जब या तो वो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर ले या तो दूसरी। मतलब अब आपको एच को सब ग्रुप प्रूफ करने के वास्ते ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि बाबा ये बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा, एसोसिएटिव कर रहा, जो आपकी जी का मेन ऑपरेशन है उसके साथ ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा। नहीं करने के बजाय क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट चेक करो आप कि ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच हो रहा, मतलब उसके पास बाइनरी है, इनवर्स है, मतलब ये डेफिनेटली आपका क्या बनाने वाला है, सब ग्रुप बनाने ही वाला है। या फिर आपके पास ए बी है तो ए बी इनवर्स आपके एच के पास ही गया, तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड करने वाले हैं, आपका एच है सब ग्रुप। और नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, आप सपोज करेंगे या तो ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही तो आपका जो एच है वो सब ग्रुप है, या तो ये वाली कंडीशन फर्स्ट वाली होल्ड हो रही तो भी आपका सब ग्रुप है। तो देखिए आपका प्रूफ कैसा स्टार्ट किया हुआ है, कैसा प्रूफ किया हुआ है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए प्रूफ, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। पहला आपका कंसिडरेशन क्या है कि एच क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, जी ग्रुप है, ये हमारे पास गिवन डेटा है। पहला सपोजिशन है केस वन, लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ जी। पहला कंसिडरेशन है हमारा कि एच सब ग्रुप है जी का, तो आपको बताना है ये वाली कंडीशन भी होल्ड होती है और ये वाली भी होल्ड होती है। ठीक है, होगी क्या, दिया हुआ क्या है, जी ग्रुप है, जी के पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, वही बाइनरी ऑपरेशन में जो सबसेट एच था उसने भी सब ग्रुप बनाया, ये हमारे पास गिवन है। अब देखो पहले हमको कंडीशन प्रूफ करनी है, क्या प्रूफ करना है कि अगर ए बी एच के पास आए तो ए इंटू बी भी एच के पास जाएंगे और ए इनवर्स भी एच के पास जाएगा। तो थोड़ा सा अगर हम हमारा लॉजिक लगा ले तो हमारा लॉजिक क्या बोलता,
कि ये जो है ना, ये है बाइनरी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी बाइनरी प्रॉपर्टी है, ये है इनवर्स प्रॉपर्टी, राइट। तो देखिए पहला क्या है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, ए बी बिलोंग्स टू एच, क्यों, एच क्लोज्ड है, क्लोज्ड है मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता, बाइनरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता। तो हर दो एलिमेंट जो हम एच से उठाएंगे तो डेफिनेटली उसके पास देंगे, क्यों, क्योंकि एच तो सब ग्रुप है, मतलब ये बेसिकली ग्रुप ही है, ठीक है। उसके बाद एच के हर एलिमेंट के पास इन्वर्स भी रहेगा, क्यों, एच सब ग्रुप है, मतलब ये बेसिकली ग्रुप है, हर एलिमेंट का इन्वर्स पोजेस करता। तो मतलब ये इसमें क्या क्या चाहिए था हमको, क्लोजर भी चाहिए था, इन्वर्स भी चाहिए था, जो कि हमको मिल गया। मतलब पहली कंडीशन अगर एच सब ग्रुप रहा तो 100% सेटिस्फाई होंगी, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड वाली कंडीशन क्या बोल रही है आपकी, कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, है ना। हम क्या बोल रहे हैं, ए भी एच का एलिमेंट है, बी भी एच का एलिमेंट है। अगर बी एच का एलिमेंट है तो बी इनवर्स भी एच का एलिमेंट रहेगा, क्यों, अगेन हम कंसिडर क्या किया क्या बाबा, एच हमारा है सब ग्रुप, सब ग्रुप है मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स रहेगा। अगर बी एच का एलिमेंट है, बी इनवर्स भी एच का एलिमेंट है, तो मतलब ए बिलोंग्स टू एच है, बी बिलोंग्स टू एच है, बी इनवर्स भी बिलोंग्स टू एच हुआ। अब ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी एच का एलिमेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि एच है हमारा क्लोज्ड, क्लोज्ड है मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता। कोई भी दो एलिमेंट एच के उठाओ, उनके बीच में लगा बाइनरी ऑपरेशन, तो ये एच का ही हिस्सा होंगे। ये क्या कौन बोलता, ये बोलता क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा, क्योंकि ये हो रहा हमारी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी से। मतलब अगर आपका एच सब ग्रुप रहा तो ये दो कंडीशन तो होती ही होती। अब कॉन्वर्स पार्ट, अगर अब ये दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुई, आपको बोलना है कि आपका जो एच था ये है सब ग्रुप, मतलब आपको क्या बताना है, अब ये क्लोजर भी सेटिस्फाई करता, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करता, आइडेंटिटी भी है और इनवर्स भी है। तो देखिए प्रूफ, सपोज दैट एच सेटिस्फाइज इक्वेशन वन। आप बोल रहे एच वन सेटिस्फाई कर रहा, वन क्या बोल रहा कि इसके अंदर क्लोजर भी है, इनवर्स भी है। अब आपको क्या देखना है, एसोसिएटिव तो हर किसी के पास रहता है, ऐसा हमारा कंसिडरेशन है। तो अब आपको देखना है क्या आइडेंटिटी है क्या। तो देखिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, ए बी बिलोंग्स टू एच एंड ए इनवर्स बिलोंग्स टू, हमारा बोल रहा आपकी फर्स्ट, देखो क्या हुआ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये हमको गिवन है, ये हमने सपोज मतलब हमने हमारी तरफ से नहीं लिया, ये हमको गिवन है। तो क्या हुआ, अगर ये दो एलिमेंट है तो ए इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा, क्यों, क्योंकि आपके पास देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए इंटू बी मस्ट बिलोंग्स टू एच, ये भी इसका एलिमेंट था एच का, ये भी एच का एलिमेंट था, तो दोनों के बीच का बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी एच का एलिमेंट रहेगा, रहेगा। अगर रहेगा तो आपके पास ये भी क्लियर कि E बिलोंग्स टू H हो गया, है ना। therefore identity elements belongs to H। अब क्या हुआ, H is closed given, H having identity, ये भी मिल गया हमको, H possesses all inverse, ये भी मिल गया, और trivially associative होता है, मतलब H भी क्या हुआ, सब ग्रुप हुआ जी का, क्यों, क्योंकि सबसेट था, सेटिस्फाई कर रहा ग्रुप की प्रॉपर्टी अंडर द सेम, बोल दिया कि H है सब ग्रुप। ये हो गया एक केस। अगर हमारी H ने इक्वेशन वन सेटिस्फाई किया, व्हाट इफ अगर उसने इक्वेशन टू सेटिस्फाई किया, तो भी क्या ऐसा होगा क्या। तो उसके वास्ते चेक करते हैं, कंसिडर करते हैं कि सपोज H सेटिस्फाइज इक्वेशन टू। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, G नाम का ग्रुप है, H नाम का सब ग्रुप है, सबसेट है जिसको बताना है आपको सब ग्रुप, और वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन टू, जिसका मतलब क्या है, अगर A भी H के एलिमेंट है तो A इंटू बी इनवर्स भी H के एलिमेंट है। पहली चीज, अगर A H का एलिमेंट है तो A इनवर्स भी H का एलिमेंट है, ऐसा होगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर B लिया तो B इनवर्स भी आपने H के पास बताया, तो ये हम ले सकते, चलो ठीक है ये लिया, मतलब दोनों का बाइनरी ऑपरेशन H का एलिमेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि ये दोनों का हम क्या कर सकते, मल्टीप्लिकेशन ले सकते और H का हिस्सा हो सकता। यहाँ से क्या आया, E आपका H के पास रहेगा, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या आया,
A इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू H हुआ। दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है कि E आपके H का हिस्सा हुआ। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए हम। तो देखिए क्या है, कंसिडर किया हमने फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच आपके पास गिवन है, तो आपके पास क्या आ गया, ई बिलोंग्स टू एच आ गया। अभी हमने लास्ट में जैसा देखा इसने यहाँ पे वही चीज़ रिपीट किया। अब हम कंसिडर कर रहे ई इंटू बी, दो एलिमेंट लिए एच के, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलता, फर्स्ट का एज इट इज रखते और सेकंड का इनवर्स ले सकते, यानी ई इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यहाँ से क्या गया बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये भी क्लियर, मतलब हर एलिमेंट के आपके पास क्या हो गया, ई भी आ गया और जो भी एलिमेंट लिया उनका इन्वर्स भी आ गया। अब आपको देखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है क्योंकि हमारे पास सेकंड एलिमेंट के इन्वर्स के लिए था। अब आपने क्या कंसिडर किया, देखो एक एलिमेंट लिया ए और एक एलिमेंट लिया बी इनवर्स। क्यों, अभी हमने देख लिया कि बी इनवर्स नाम के एलिमेंट्स भी मिल रहे, तब क्या किया, ऐसा लिया तो बी इनवर्स ऑफ इनवर्स बिलोंग्स टू एच। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है कि ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो यहाँ पे बी इनवर्स आपका एलिमेंट था, तो बी इनवर्स ऑफ इनवर्स विल बिलोंग्स टू एच। लेकिन बी इनवर्स ऑफ इनवर्स क्या देने वाला है, बी देने वाला है, मतलब क्या हुआ यहाँ से आपका कि ए बी बिलोंग्स टू एच। आपके पास अब क्या आ गया, यहाँ से क्लियर क्या हुआ, ये हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी, ये हो गया इनवर्स प्रॉपर्टी, ये हो गया आइडेंटिटी, और एसोसिएटिव ट्रिवियल था आपके पास। तो क्या हुआ, ये इसने आपके जो एच नाम के सबसेट है इसने क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स सेटिस्फाई करा, ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया सबसेट होते हुए, यानी आपका ये जो बना ये बन गया सब ग्रुप। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एक 5 मिनट दे रही हूँ, समझिए और फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट थ्योरम। देखिए, लेट जी डॉट बी अ ग्रुप, ये हमारे पास गिवन है, अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट एच ऑफ जी इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। अब तक हमने क्या देखा, अगर एक सबसेट दिया तो उसको सब ग्रुप बनने के वास्ते या तो उसने क्या करना, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना, या तो क्या होना, इनवर्स आना एलिमेंट्स का, जैसा आपकी पहली कंडीशन बोल रही थी, या तो क्या ए बी अगर आपके पास आया तो ए बी इनवर्स एच के पास जाना, तो आप बोलेंगे सब ग्रुप है। अब हमने वो भी हटा दिया, अगर मैं आपके पास एक दूँ ग्रुप, एक एच नाम का सबसेट दूँ, और अब मैं बोलूँ आपको कि देखो चेक करो बाबा ये सब ग्रुप है कि नहीं, तो आपके पास क्या करना है, आपने देखना सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, जो बाइनरी ऑपरेशन जी के पास था वही बाइनरी ऑपरेशन में अगर आपका एच क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा, आपने बोल देने का नहीं मैम ये है सब ग्रुप। मतलब आपको अब वो 4 कंडीशन या फिर प्रीवियस थ्योरम की 2 कंडीशन भी सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप क्लोजर प्रॉपर्टी से कंक्लूड करने वाले हैं। तो आपको सपोज क्या करना है, पहले पहले सपोज करना है एच है सब ग्रुप, और आपको बताना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, और सेकेंड में आपको सपोज करना है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा, मतलब ये 4 प्रॉपर्टी सब ग्रुप की सेटिस्फाई करेगा और सब ग्रुप बनेगा। ये है आपका थ्योरम की स्टेटमेंट। तो समझिए आपका प्रूफ कैसा है, लेट जी डॉट बी अ सब ग्रुप एंड एच, सॉरी, लेट जी डॉट बी अ ग्रुप एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। केस 1, फर्स्ट सपोज दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, पहले आपने सपोज किया एच सब ग्रुप है, तो 100% एच क्या रहेगा, क्लोज रहेगा अंडर दी बाइनरी ऑपरेशन, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो ये ट्रिवियली होल्ड होगा कि नहीं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच फॉर ईच ए कॉमा, for each a comma b belongs to h, a into b belongs to h होगा या नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कोई भी 2 एलिमेंट लो उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करो, वो बाइनरी ऑपरेशन का रिजल्ट आपके एच का ही हिस्सा होगा। तो देखिए क्लियरली बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, to prove that a comma b belongs to h for implies a into b belongs to h if h is a subgroup of g, h is group order, h is closed under binary operation for all a comma b belongs to h implies a into b belongs to h, hence proved।
आपको पता है कि अगर सब ग्रुप रहा तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता मतलब दो एलिमेंट के बीच में जब आप बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे तो उसका रिजल्ट भी एच का ही हिस्सा होगा, मतलब ये वाला तो ट्रिवियली होल्ड होगा ही, आपको ज़्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट आपकी कंडीशन ऑफ सब ग्रुप से ये प्रूफ हो गया। कॉन्वर्सली अब सपोज क्या करना है, कॉन्वर्सली सपोज दैट H is a non-empty subset of G and it satisfies this expression implies H closed है। अब आपको बताना है ये एसोसिएटिव भी है, इसके पास आइडेंटिटी भी है, इसके पास एलिमेंट्स का इन्वर्स भी है। तो देखिए कैसा बताया हुआ है, इफ H is closed under then H dot is semi group, है कि नहीं? अगर H क्लोज्ड है तो H सेमी ग्रुप है, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रिवियली होल्ड करती ही है हमारी, हम बहुत रेयर केसेस में उसको प्रूफ करते हैं। तो H क्या हुआ, बाइनरी ऑपरेशन भी सेटिस्फाई किया, क्लोजर भी सेटिस्फाई किया और एसोसिएटिव भी है। ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या कर रहा, बाइनरी ऑपरेशन के जरिए क्लोजर सेटिस्फाई कर रहा और एसोसिएटिव सेटिस्फाई कर रहा, तो आप उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। तो आपका H डॉट सेमी ग्रुप बन गया, यहाँ तक ठीक है। कैंसलेशन लॉ होल्ड्स फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ G। क्यों? क्योंकि G ग्रुप है तो G ग्रुप में कैंसलेशन लॉ तो होल्ड होगा ही, यहाँ भी हमको कोई दिक्कत नहीं। देन इट मस्ट होल्ड फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ H। अगर G में कैंसलेशन लॉ होल्ड हुआ तो H में भी होगा। क्यों? क्योंकि H के पास सेम G का बाइनरी ऑपरेशन है। अगर G क्लोज्ड है तो H भी तो वही बाइनरी ऑपरेशन में क्लोज्ड है। उसके अलावा भी हमको मालूम है, एंड वी नो दैट इफ कैंसलेशन लॉ होल्ड्स फॉर ईच एलिमेंट ऑफ H देन H मस्ट बी ग्रुप ऑफ G। मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन डॉट होना चाहिए, इसको क्लियर कर दीजिए, ग्रुप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन डॉट। ये कैसा, आपने एक थ्योरम पढ़ा था पिछला, याद कीजिए, जहाँ आपके पास सेमी ग्रुप था वहाँ कैंसलेशन लॉ होल्ड हो रहा था, तो कैंसलेशन लॉ की बदौलत आपने प्रूफ किया था कि वो ग्रुप है। तब ये सेमी ग्रुप है एच नाम का, फिलहाल तो ये सेमी सब ग्रुप था, तो हमने सबको हटा दिया हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से, आपकी गड़बड़ करेंगे, बल्कि हमने कंसिडर किया कि एच सेमी ग्रुप है जिसके पास कैंसलेशन लॉ होल्ड हो रहा। अगर कैंसलेशन लॉ होल्ड हो रहा तो बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्या बनाने वाला है, ग्रुप बनाने वाला है, ये आपको पता है। अगर ये ग्रुप बना दिया तो फिर क्या है, ये ग्रुप बनाने के बाद आपको मालूम पड़ा कि ग्रुप से पहले तो ये सब ग्रुप सबसेट था, मतलब अगर ये ग्रुप बना रहा तो ये किसका सब ग्रुप रहेगा, आपके बड़े सुपर सेट का, यानी H इज सब ग्रुप ऑफ G। यहाँ से आपने कंक्लूड ये कर सकते। क्लियर हुआ? ये एग्जाम्पल इतनी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये नेक्स्ट वाला जो थ्योरम है ये भी अभी आपके सिलेबस से खारिज कर दिया गया है, तो उसको नहीं भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ इसके बाद ये एक है थ्योरम जो कि है आपका वन ऑफ इम्पॉर्टेंट थ्योरम। उससे पहले जो एग्जांपल्स है इसको थोड़ा सा हल्के में देख लेते हैं कि कहना क्या चाह रही है एग्जांपल्स हमारी। तो देखिए, एग्जांपल ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन जी। आपको Z4 पता है, Z4 कैसे दिखता, क्योंकि Z4 फिर मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इन एडिटिव Z4 बोले तो ऐसा ग्रुप जिसमें 4 एलिमेंट्स है और Z है मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो उसके में ऑपरेशन कैसा होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, 1 2 3 0 0 1 2 3, ये 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 2 3, ये बनने वाला है ऐसा हमारा, ये जो बनने वाला है ये है ग्रुप बनने वाला है। क्यों? क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई होने वाले हैं। और एक केस आने वाला क्या, 1+3, है ना? अगर ये वाला देखूँ मैं 1+3 4, 4 इसका हिस्सा है नहीं, लेकिन हमारे पास क्या है Z4 है, मतलब 4 - 4 बच्चा कितना 0, यहाँ पे क्या आने वाला 1 2 3 और यहाँ पर 0,
मतलब ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता, एसोसिएटिव सेटिस्फाई करता, ये पूरा पूरा ऑपरेट होके हमें देता ग्रुप। ये है हमारा Z4 ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब क्या दिया हुआ है, सिर्फ एग्जांपल के हद तक देख लीजिए। इन एडिटिव ग्रुप Z4 द ऑर्डर ऑफ 2 इज 2। उन्होंने क्या बोल रहे, 2 की ऑर्डर 2 है, यानी 2 को कितने टाइम आप ऐड करोगे। क्यों, क्योंकि हमारा बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है। 2 को कितने टाइम ऐड करोगे कि आपको आपकी आइडेंटिटी मिलेगी। तो 2 प्लस 2 कितना हो रहा, 4। 4 हमारा Z4 का हिस्सा है नहीं, क्योंकि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 0 1 2 3, 4 एलिमेंट हो गया हमारा Z4 कंप्लीट। तो हमको अब यहाँ पर अगर 4 आंसर मिला तो ये क्या करने वाले हैं आप, आपका आंसर माइनस आपका 4। तो क्या हुआ, आपका आंसर 4 आया, 4 माइनस 4 0, यहाँ पर आ गया आपने 0। मतलब आपने 2 को कितने टाइम ऐड किया, 1 2, यानी 2 को कितने टाइम ऐड करोगे कि आपको आइडेंटिटी मिलेगा। तो आप करोगे 2 को 2 टाइम ऐड। अगर मैं सिमिलरली पूछूं कि 3 को कितनी टाइम ऐड करके 0 लाओगे, या फिर 3 की ऑर्डर क्या है, बेसिकली लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर को आप क्या कहने वाले हो, ऑर्डर कहने वाले एलिमेंट का। तो कितने कम से कम दफ़ा आप 3 को ऐड करोगे कि आपको 0 मिल जाएगा। तो देखो 3 प्लस 3 कितना हुआ, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9। तो ये 4 माइनस 9 माइनस 4 अगेन 5 आ रहा, ये हमारा बाहर जा रहा। और अगर फिर अगेन -4 किया तो ये 1 आ रहा, हमको चाहिए 0। तो 3 टाइम ऐड किया तो भी नहीं आया। अब मैं क्या करूँगी, 4 टाइम ऐड करके देखती हूँ क्या होता है। कि देखो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12। तो ये 12 माइनस 4 कितना बचा आपका, 8। 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 4 0, आपके पास आ गया 0। मतलब 3 को कितने टाइम ऐड करने पर आपके पास 0 आ रहा, 3 को आपने ऐड किया 4 टाइम्स, यानी 3 की ऑर्डर कितनी हुई आपके पास, 4। मतलब आपको समझ में आ रहा है, आपने 3 को कुछ इस तरह से ऐड किया कि ये 4 से कंप्लीटली सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास क्या मिला, 0 मिला। और आपके पास Z4 था, यानी आपने स्टार्ट किया 0 1 2 3, Z4 है मतलब ऐसा सेट ऑफ इंटीजर जिसकी ऑर्डर 4 है। और सेट ऑफ इंटीजर बोला इसलिए आप स्टार्ट का करने वाले 0 से करने वाले, 0 1 2 3। अगर मैं इसकी जगह Z5 देती, आपके पास एलिमेंट्स रहते 0 1 2 3 4, और आप वहाँ पर फिर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते और वहाँ पर 0 लाते। वहाँ पर अगर आपका टर्म 6 या 7 आता तो वहाँ माइनस करते आप 5 आपकी ग्रुप की ऑर्डर। ठीक है, ये उसी के बेस नीचे और कुछ एग्जांपल्स है। अब इसको कट करते हैं, आ जाइए हमारे थ्योरम नंबर 11 पे। इतना टाइम है ना, हाँ इतना थ्योरम लेके बंद कर देंगे। थ्योरम क्या है, लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी इफ a raised to n equal to e for some integer n is not equals to 0, then order of a must divide n। अगेन मैं कह रही हूँ, ये ऑर्डर ऑफ ए मस्ट डिवाइड एन का मतलब क्या है, एन विल बी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ ए। ये नंबर थ्योरी का डिवाइड है, ये उल्टा समझना नहीं, हमेशा बोल रहे ये गलत फहमी में पूरा का पूरा थ्योरम ही मिसअंडरस्टूड हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ए मस्ट डिवाइड एन। उसके बाद if order of a equal to m, then for all integer I you can write as a raised to I equal to a raised to ri, where ri be the remainder of I modulo m। And third one is that a is order of m if and only if order of a equal to m। आपके पास एक थ्योरम दिया हुआ है जिसको प्रूव करना है आपको बेसिकली 3 पार्ट में। पहली चीज़ क्या दी हुई है, आपको सपोज करना है कि a रेज टू n इक्वल टू e है। तो अगर आपने पिछला देखा है लेक्चर, या फिर पिछले लेक्चर से आपको कुछ तो भी याद है, तो आप बोलेंगे मैडम ये n क्या ये एलिमेंट का ऑर्डर है। तो मैं कहूँगी नहीं, क्यों मालूम, ऑर्डर बनने का वास्ते आपके पास पहली चीज़ थी कि ये n मस्ट बी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे सिर्फ सम इंटीजर दिया हुआ है, मतलब ये ऑर्डर तो नहीं है। अब ऑर्डर नहीं है तो क्या, फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप एलिमेंट की जो ऑर्डर रहेगी, ये n नहीं है तो मतलब कुछ और रहेंगी। सपोज कीजिए m है, तो ये ऐसा जो भी नंबर आने वाला है ये मल्टीपल ऑफ दैट ऑर्डर है।
मतलब ये n को m डिवाइड कर सकता। अगर सपोज कीजिए ये 4 है, ये जो n है ना ये 4 है, तो ये यहाँ पर कुछ तो भी दो ऐसा नंबर होगा, या हो सकता 4 भी हो, जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ये हमारा क्या बोल रहा, थ्योरम बोल रहा। ठीक है। सेकेंड वन चीज क्या है, अगर हमारे पास एलिमेंट की ऑर्डर m है, ठीक है, और i नाम का अगर कोई इंटीजर आ रहा, तो ये क्या होने वाला है, उसको हम मल्टीपल ऑफ एक रिमाइंडर के लिख सकते। यानी हम उसके मल्टीप्लिकेशन में भी लिखो तो हमारा रूल ऑफ इंडाइसेस हमको अलाउ करता है। सपोज करिए आपका ए नाम का जनरेटर है जिसकी ऑर्डर m है, तो हर एक एलिमेंट जो ए से जनरेट हो रहा, तो आप उसको लाने के वास्ते क्या करने वाले हो, m टाइम्स मल्टीप्लाई करने वाले हो। ये है आपका थर्ड बिट। देखिए प्रूफ, let G be a group and if a raised to n equal to e, a raised to minus n must equal to e होगा। क्या कर सकती हूँ मैं, a raised to n equal to आपके पास e दिया हुआ है, मैं क्या कर रही हूँ, दोनों साइड इनवर्स ले रही हूँ। पहले ऐसा ऐसा ई इनवर्स ईच होता, क्यों आइडेंटिटी है, वन बाय वन वन ही होता, जीरो बाय जीरो जीरो माइनस जीरो जीरो ही होता। तो फिर मैं ई इनवर्स भी ले लूँ तो फिर क्या आने वाला है, ई आने वाला है, मतलब ए रेस टू माइनस एन। ये रूल ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता, अगर ये इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते, तो ए रेस टू माइनस एन ई आ गया। यहाँ तक लिया, अजान हो रही है, 1-2 मिनट रुकते हैं। चलिए आ जाइए प्रूफ पे। तो आपने क्या देखा कि ए रेस टू माइनस एन आप ले सकते हो ई, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, ए रेस टू आई आपके पास ई हो गया, अगर आप माइनस एन को आई कंसिडर करते हो। तो अब देखिए, अब हमने नंबर थ्योरी के थोड़े से लॉजिक लगाए। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, हो सकता भी n हमारी ऑर्डर है या नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का जब जिक्र कर दिया, जब आपके पास ऑर्डर का लफ्ज आ गया, तो आपने क्या किया, m नाम का लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि आपको ग्रुप की ऑर्डर दे रहा, और a रेस टू m e आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो अब क्या हो गया, ये n बड़ा हो गया, ये समझ में आ गया, और m छोटा हो गया। अब जब ये बड़ा छोटा का रिलेशन है, तो अगर मैं देखो आपको बोलूँ ये 15 है, ये 2 है, n आपका 2 है, हाँ, और जो m सॉरी हाँ, m आपका 2 है और n 15 है। तो जब आप m से n को डिवाइड करोगे, यानी 15 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो क्या होगा, 2 7 जा 14 आएगा, एक बचेगा। तो आप इसको डिवीजन एल्गोरिथम से थोड़ा सा सेट कर सकते, कैसा, कि देखो यहाँ पर आपने लिखा 15, यहाँ पर आपका ये क्या है, 2 × 7, और आर 1 आ गया +1। अगर मैं ये एक्सप्रेशन पे लिखूँ तो सेटिस्फाई होगा ना, कि ये क्या लिखिए कैसा, मैंने एक बार यहाँ पे लिख के देख लेंगे हम, 1 मिनट। देखो मैंने लिखा कैसा, 15 कैन राइट एज आपका m2 × 7 प्लस रिमाइंडर r1, 2 7 ज़ा 14 +1 15, इक्वेशन बैलेंस। आप ऐसा कर सकते हो। अब आपके पास क्या दिया हुआ, a रेस टू n भी e है। उसके बाद अगर ये e है, तो अगर मैंने दोनों साइड क्या किया, a रेस टू n लिया और a रेस टू m प्लस m इंटू क्यू प्लस r, मैंने दोनों साइड क्या किया, ले लिया। तो सिंस आपका एल एच एस ई है, तो आपका आर एच एस की वैल्यू भी ई आएंगी, आएंगी ना। उसके बाद फिर आपका सेट ऑफ इंडाइसेस क्या बोलता, इसको आप सेपरेट कर सकते, आपने कर दिया। इसको फिर क्या किया, हमारा ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि आपके पास ए रेस टू एम की वैल्यू ई है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ए रेस टू आर की वैल्यू भी ई आ गई। लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ था कि एम लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, एम से कोई छोटा आ नहीं सकता, और आर आपका है क्या, रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर m से छोटा है, क्यों, क्योंकि आपके पास m कितना था, 2 था, जबकि रिमाइंडर कितना था, 1। ये ऐसा हो सकता है क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मतलब क्या बोला आपने, कि ये r 0 है। ना क्यों, आपको ये दिखाना था ना।
आपने क्या लिया m, यहाँ से आपका आ गया पहला प्रूफ कि हाँ ऑर्डर ऑफ ए n को डिवाइड करता है, यानी कोई भी ग्रुप की ऑर्डर अगर मल्टीपल्स में आ रही तो 100% मल्टीपल में ही आएंगी और डिवाइड भी करेगा। उसके बाद आपके पास सेकंड क्या है कि अगर आपकी ऑर्डर m है तो आप उसको मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो आपने क्या लिया, फॉर ईच i a रेस टू i can equal to a raised to ri where ri is the remainder of I modulo m। अगेन हमने लगाया डिवीजन एल्गोरिथम। अगर i एक नंबर है, m ग्रुप की ऑर्डर है, तो आपके पास क्या होंगे, i मस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो आप क्या किया, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, फिर आई कैन रिटर्न एज एम क्यू प्लस आर वेर क्यू इज अ मल्टीपल एंड आर मस्ट बी रिमाइंडर। अब क्या लगाया, दोनों साइड ए लिया, ये आ गया आपके पास पावर में आ गया, पावर का रूल ऑफ इंडाइसिस लगाया, सेपरेट किया। आपको पता है ए रेस टू एम की वैल्यू ई है, तो क्या हो गया, ए रेस टू आई विच इज इक्वल्स टू ई रेस टू क्यू ए रेस टू आर। यहाँ तक ठीक है। आपको पता है ई का तभी पावर लो, आपके पास ई आने वाला है, आपके पास क्या आ गया, ए रेस टू आई इक्वल टू ए रेस टू आर। मतलब क्या हुआ, बेसिकली ए रेस टू आई कैन रिटर्न एज आर ए रेस टू आर इंटू आई दैट इज मल्टीपल ऑफ आर। मतलब आप क्या कर सकते हो, रिमाइंडर की मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ आई मॉड्यूलो एम ले सकते हो। थर्ड वाला पार्ट क्या है, आपको क्या प्रूफ करना है कि अगर एक ग्रुप है जनरेटेड बाय ए है, तो ये जो ए की ऑर्डर रहेंगी या फिर उस ग्रुप की जो ऑर्डर रहेंगी, हर एलिमेंट की ऑर्डर भी सेम रहेंगी। आपने स्टार्ट कैसे किया प्रूफ, लेट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मस्ट इक्वल टू ए, यानी क्या है, ए स्क्वायर ए एस टू एम माइनस वन आर डिस्टिंक्ट। आपने क्या किया कि ये सारे अलग अलग है, अगर सेम किया तो क्या होने वाला है, ए रेस टू आई मस्ट इक्वल्स टू ए रेस टू जे। मतलब क्या हुआ, ए रेस टू आई माइनस जे इक्वल टू ई। लेकिन यहाँ पास ई एक ही रहता ना, एक ग्रुप में, कोई भी ग्रुप में आइडेंटिटी एक ही रहता, ये वाला एलिमेंट भी ई दे दे रहा, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये भी क्लियर है आपके पास। तो फिर देखिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। Therefore, let H be the cardinality H is generated by A be a cyclic group generated by A for any I belongs to Z. A raised to I can written as multiple of Ri, आपका सेकंड पार्ट जो बोलता है उस लिहाज से। Therefore, H has M element. Therefore, order of this whole A must equal to M, है कि नहीं। आपके पास आपने चेक करके देखा कि ये M ही होना। आपने क्या देखा, अगर एक एक्स्ट्रा लेते भी है तो कोई ना कोई हमारे नंबर के साथ कोइंसाइड कर दे रहा, मतलब आप बाहर भी गए तो आपके पास एम ही आया। अब आपने सपोज किया कि एच एक फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है जो कि साइक्लिक है, जनरेटेड बाय ए है जिसकी ऑर्डर एम है। आपको बताना है कि हर एक एलिमेंट की ऑर्डर एम है। आपने क्या सपोज किया, ए रेस्ट ए आई आर नॉन डिस्टिंक्ट। हम सपोज क्या करें कि नॉन डिस्टिंक्ट है, अगर नॉन डिस्टिंक्ट है तो क्या हुआ, ए रेस्ट आई मस्ट इक्वल्स टू ए रेस्ट टू जे। यहाँ से क्या हुआ, ये आपने शिफ्ट कर दिया आपके एल में, तो ए रेस्ट टू जे माइनस आई मस्ट इक्वल टू ई। लेकिन आपके पास ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, एम है, इसके बाहर नहीं जा सकते। मतलब क्या हुआ, क्लियर क्या हुआ कि अगर आपको ई लाना है तो आपको कितने टाइम ऐड करना पड़ेगा, एम। यानी यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उस साइक्लिक ग्रुप की जितनी भी ऑर्डर रहेगी, आपके उस साइक्लिक ग्रुप के हर एक एलिमेंट की ऑर्डर सेम रहेंगी। ठीक है। उसके बाद का है वन ऑफ द आपके इम्पोर्टेंट थ्योरम, लैग्रांजियन थ्योरम, जो कि हम कल देखेंगे और कल से इसके आगे का प्रूफ स्टार्ट करेंगे। रहा सवाल, आपको हम अभी व्हाट्सएप कर देते हैं, आपको कॉम्प्लेक्स का भी चाहिए नोट्स।